नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपका हिंदी मैराथन क्लास, जो आपके आरओ की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपकी परीक्षा दिसंबर में होने वाली है। आपको करना क्या है कि मैं प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ और इसके आंसर आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज में देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा, और मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा आज लेके आई हूँ हिंदी मैथन क्लास आरओ की परीक्षा में आने वाले हिंदी के 60 प्रश्नों के लिए। तो आज मैं आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं बल्कि सिर्फ प्रश्नों के साथ आपको बहुत जल्दी कम से कम समय में प्रश्नों की संख्या रखने वाली हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर सही दे पाएंगे। तो मैसेज में आप प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। शुरू करती हूँ मैं क्लास। पहला आपके सामने लिखा है, प्रश्न जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अनुभव योग्य, अनुभवी, अनुभूत या अनुभाव्य, इसमें से एक सही उत्तर है, और ऐसे शब्द के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न के उत्तर देते रहिएगा। उसके बाद है, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? जो मीठा बोलता है, जो बिना विचारे बोलता है, जो कम बोलता है, जो धीरे धीरे बोलता है। मैं प्रश्नों के उत्तर को अलग से आपके इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगी, लेकिन चूंकि आपको प्रश्न करने हैं, आपको तैयारी करनी है अभ्यास के लिए, मैं इन प्रश्नों को लेके आई हूँ। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? आशातीत, अप्रत्याशित, असंभव और आशयतर, चारों शब्दों के अर्थ अगर आपको पता है तो आप उत्तर दे पाएंगे। चौथा प्रश्न है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है? मतलब शब्द है उसका वाक्यांश है। साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी क्या सहाध्यायी कहलाता है? एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में क्या आत्मकथा कहलाती है? जो मापा न गया हो क्या अमित है? और एक ही प्रकार के 50 चीजों का संग्रह पंचाशिका, इसमें से कौन सा गलत है? आपको ये बताना है। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ, जिसमें अपमान का अभाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? आप जानते हैं, ऐसी हंसी द्रौपदी ने दुर्योधन के ऊपर इंद्रप्रस्थ में हंसी थी, उसको क्या कहते हैं? हास, विनोद, व्यंग और उपहास। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो क्या उसको आस्तिक कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो क्या उसको नास्तिक कहते हैं? जिसे जीता न जा सके क्या उसको अजय? और जो अनेक भाषाएं जानता हो क्या उसको दुभाषिया कहते हैं? जल्दी से प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला अनुचित ग्राही। बी, मदिरा पीने का चषक का प्याला क्या चषक कहलाता है? जो दिखाई न पड़े क्या अदृश्य है? हृदय की बातें जानने वाला क्या अंतर्यामी होता है? सही प्रश्न का उत्तर इसमें से एक ऐसा शब्द है जो सही नहीं है, आपको बताना है। आठवां प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी, कड़वी बात कहने वाला कटुभाषी, या फिर सुनने वाला कटुभाषी क्या होता है? आपको सही बताना है। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा क्या चतुर्थांश कहलाता है? या फिर देश के प्रतिभक्त रखने वाले को देशभक्त कहते हैं, या हिसाब किताब रखने वाले को लेखपाल कहते हैं? क्या है सही उत्तर? अगला प्रश्न है नौवां, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? एक गलत है, तीन सही है। हिंसा करने वाला हिंसक, पति धर्म ही जिसका व्रत हो पतिव्रता, शोक की शुरुआत शोकांत, और सुंदर आकार वाला सुडौल, सुंदर आकार वाला सुडौल। कौन सा सही उत्तर है जो सार्थक नहीं है? 10वां प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? यहाँ भी एक सही नहीं है, तीन सही है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत, जो जिसे जीता न जा सके अजय, जो बिना वेतन काम करता है अवैतनिक, दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन। ऐसे शब्द जो समय को लेके होते हैं एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 11वां प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहते हैं? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नाट्य स्थल, नेपथ्य। इस तरह के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में बहुतायत में खूब पूछे जाते हैं, तो आपने इन शब्दों के अर्थों को देखना है और सही उत्तर देना है। पर 12वां प्रश्न है, जिसका विवाह अभी हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नैष्ठिक, नहुड़ा, परकीया या प्रहसन। क्या सही होगा? और अगर चारों शब्द हैं तो इनके क्या और वाक्यांश होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दत्त चित्त के लिए वाक्यांश क्या होगा? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ब, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो। सी, स है जिसने ऋण चुका दिया हो। और द, जिसने चित्त किसी विषय में लगाया हो, लगा दिया हो। कौन सा सही होगा दत्त चित्त के लिए? जल्दी जल्दी देखिए और प्रश्न का उत्तर मैसेज में देते रहिए। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दिशाओं के लिए भी प्रश्न कई बनते हैं, तो यहाँ पूछा गया है दक्षिण और पश्चिम के बीच, ईशान, आग्नेय, नैत्री और वायव्य, ये सब दिशाएं हैं और एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको सही उत्तर याद रखना है चारों शब्दों के साथ। अति सूक्ष्म परिमाण के लिए क्या शब्द होगा? अतीत, उपहित, तमिश्ना और अणिमा। इसमें से कौन सा शब्द होगा अति सूक्ष्म परिमाण के लिए? ध्यान से देखिए और प्रश्न का उत्तर इन चारों विकल्पों में से एक है। 16वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्यांश शब्द नहीं है। मतलब जो चार विकल्प दिए हुए हैं एक गलत है, बाकी तीन सही हैं। बिना पलक गिराए हुए, अनुमेश, राजनीतिज्ञों एवं राजनीतियों की कला, बृहद कला, लगातार घंटा
घंटा बजने से होने वाला शब्द टनाटन, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही हो की उदंती। कौन सा गलत है, बाकी 3 सही हैं, आपको इसका उत्तर देना है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो इंद्रियों से परे हो, उसके लिए क्या प्रयोग होगा। ईर्ष्या, इंद्रियातीत, ईशान या उपत्यका, क्या शब्द प्रयोग होगा जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए। 18वां प्रश्न है, वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, उसके लिए क्या एक शब्द होगा। गीति, नाट्य, गद्य पद्य काव्य, मिश्रित काव्य या चंपू काव्य। जो सही प्रश्न है आपको उसका उत्तर देना है, इसमें क्या सही होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। 19वां प्रश्न है, सही वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म नहीं है, जो मतलब 4 विकल्पों में से एक गलत है, 3 सही हैं। जो सब जानता हो, सर्वज्ञ, साहित्य को लिखने वाला कवि, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, और जो बिना घर का हो, अनिकेतन। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20वें प्रश्न पे। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। अ है जो वाणी अथवा मन से ग्रहण न किया जा सके, मनसा गोचर। ब वाला है कि निद्रा को जीत लेने वाला गुणाकेश। स है एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जल्द प्रकाशन, आत्मकथा। या 5 वृक्षों का समाहार, पंचवटी। तो चारों में से एक अशुद्ध है, आपको पहचानना है। उसके बाद स्वावलंबी के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो और बिना संकोच बोलने वाला। इसमें से स्वावलंबी के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, आपको इसका उत्तर देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 22वां, देव का विलोम क्या होगा। देव का, जैसे सुर का असुर होता है तो देव का पूछा गया है, तो दानव, दुर्देव, दुर्भाग्य और दुर्जन। सुजन का दुर्जन होता है, लेकिन आपको देव का बताना है, सही उत्तर क्या होगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। स्वार्थी, मूर्ख, दुष्ट, कृतज्ञ। इसमें से क्या सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखिए और जल्दी जल्दी प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। 24वां प्रश्न है, कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है। अमा, तमा, ज्योत्सना और दीप्ति। यहाँ पे पूछा गया है आलोक का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। 4 विकल्पों में से एक गलत है, 3 सही है। तो अमल, विमल, शिष्ट, अशिष्ट, हानि, लाभ, अच्छा और बुरा। कौन सा युग्म नहीं है विलोम का, आपको पहचान के उसका उत्तर देना है। 26वां प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। उचित, अनुचित, संपत्ति, विपत्ति, संयोग, वियोग, खंडन, विखंडन। 3 सही है, एक गलत है, आपको पहचान के उसका उत्तर देना है। एक प्रश्न में 4-4 प्रश्नों को देकर आपको अधिक से अधिक शब्दों के बारे में प्रश्नों को बताने की कोशिश की हुई है। और फिर पूछा गया है कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। आवास, निवास, नीरस, सरस, इष्ट, अभिष्ट, स्वल्प और अल्प। इसमें से कौन सा विलोम नहीं है। एक ऐसा है जिसमें विलोम का संबंध नहीं है, बाकी 3 शुद्ध हैं विलोम संबंध रखने वाले। 28वां प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। घात, आघात, उन्मुख, सन्मुख, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष में से कौन सा शब्द है जो विलोम नहीं है, कुछ अन्य शब्द रखता है इसमें संबंध, वो आपको बताना है। 29वां प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। दयालु का निर्दय, अग्रज का अनुज, असीम का निसीम, प्रवृत्ति का निवृत्ति। एक गलत, 3 सही, आपको वही पहचान के उत्तर देना है। 30वां प्रश्न, इसमें से जो आपका संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। आसन्न, निष्पन्न, विपन्न, विषष्ट और विपन्न। तो संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, संपन्न व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग होगा। संपन्न के लिए विलोम शब्द क्या होगा। संपन्न के लिए संपन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, चारों शब्दों में से आपको ये बताना है। अथ शब्द के लिए निम्न विकल्पों में सही विलोम क्या होगा। अथ का विलोम पूछा गया। अथ का प्रथम, इति, कृति और नेति में से एक शब्द अथ का विलोम है, आपको उस पर सही विकल्प पे निशान लगाना है। फिर अगला शब्द है इच्छा, उसका सही विलोम क्या है, उसका विपरीत शब्द क्या है। अपेक्षा, अनिच्छा, कामना और आकांक्षा। इच्छा के लिए पूछा गया है, कौन सा सही शब्द हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम पूछा गया है। अपकर्ष, अपयश, अपकार, अवनति में से कौन सा सही उत्तर है, ये आपको इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न, पंगु का विलोम शब्द क्या है। पंगु शब्द के लिए क्या है विलोम शब्द। लंगड़ा, सुडौल, अपाहिज और शक्तिहीन। पंगु के लिए पर्यायवाची नहीं बल्कि विलोम शब्द पूछा गया है। फिर केंद्रीय का विलोम शब्द क्या होगा। मुख्य, मध्य, केंद्रीय और परधीय। केंद्र का, केंद्रीय का पूछा गया है, केंद्र नहीं बल्कि केंद्रीय पूछा है, तो केंद्रीय के आधार पे ही उसका विलोम शब्द हो जाएगा। 36वां शब्द है उपस्थित का विलोम शब्द क्या होगा। परोक्ष, गोपनीय, अनुपस्थित और अदृश्य। जिस तरह के शब्द उन्हीं शब्दों से संबंधित शब्दों का विलोम शब्द होता है, आपको मैं कई बार बोल चुकी हूँ, तो सही उत्तर आपको इन्हीं चारों में से एक देना है। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किस युग में विलोम शब्द नहीं है। आयात, निर्यात, आकाश, पाताल, अमृत, विष, गृहस्थ और कृपण। इनमें से एक ऐसा विकल्प है जिसमें विलोम शब्द का संबंध नहीं है, वही आपको पहचानना है। 38वां प्रश्न है, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा। सुलभ, सरल, सुगम और सामान्य। क्या इनमें से दुर्लभ का कोई विकल्प है, अगर है तो आपको उसका विकल्प का उत्तर देना है। नेक्स्ट चलते हैं 39वां प्रश्न है, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विलोम कौन सा होगा। ऐसा कौन सा है जिसके आप में जो शब्द हैं वो सही हैं, कौन कौन से हैं।
अच्छा, ऐसा विकल्प बताना है आपको जिसके चारों जो हैं वो आपके विलोम शब्द वाले हैं। अपकर्ष, उत्कर्ष, अभिज्ञ, विज्ञ, अनुराग, विराग। तो क्या ए सही है या बी सरल, कठिन, सम्मुख, विमुख, क्षम्य, अक्षम, या स विज्ञ, सुविज्ञ, लघु, गुरु, कृत, अकृत, या द अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित, अनन्मयस्क, अनुलोम और प्रतिलोम। एक ऐसा विकल्प है जिसमें सारे विकल्प विपरीत वाले नहीं है, आपको वो बताना है। बहुत ही आसान था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसका उत्तर ध्यान से देख के देना है। चलिए प्रश्न है, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म कौन सा है? विधि, निषेध, सक्रिय, विक्री, क्षणिक, शाश्वत, शयन और जागरण में से कौन सा विलोम शब्दों वाला नहीं है विकल्प? ये आपको उत्तर बताना है। 41वां प्रश्न है, निश्चित का विलोम शब्द क्या होगा? सुनिश्चित, कदाचित, प्रत्येक और सभी। इसमें से निश्चित के लिए विलोम शब्द जो उल्टा अर्थ बताए वो शब्द कौन है? 43वां प्रश्न है आपका। 43वां प्रश्न है कि जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है उन्हें चुनना है। ये भी विकल्प वैसा ही है। सुरबोध का दुर्बोध, दुर्बोध, योगी का भोगी, परितोष का अपरितोष, स्मरण का विस्मरण। कौन सा विलोम शब्द नहीं है? अ, ब, स, द में से उसका उत्तर देना है। 40वां प्रश्न है कि इसमें से रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त, पूर्ण, तिक्त, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची, विलोम, समानार्थक या एकार्थक। 4 तरह के शब्द हैं। आपके एग्जाम में आता है विलोम शब्द और आपके एग्जाम में आपके आते हैं पर्यायवाची शब्द। तो आपसे पूछा गया है जो विपरीत अर्थ का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? इनमें से एक विकल्प सही है। उसके बाद पूछा गया है इनमें से अ, ब, स, द में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी के सभी विलोम शब्द नहीं है? क्या वो अ वाला है जिसमें संशय, विसंशय, तुक्ष, महान, गुण, अवगुण, अति, इत, शीत, उष्ण, दाया बाया, सज्जन, दुर्जन, रुग्ण, अस्वस्थ, कृतज्ञ, कृतघ्न, सक्रिय, निष्क्रिय, विधि, निषेध, मूक, वाचाल में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सारे के सारे जो विकल्प हैं, जो शब्द हैं, वो विलोम शब्द वाले नहीं हैं? ध्यान से देखेंगे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद का प्रश्न है, 47वां कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द क्या है? निकृष्ट, निकृष्ट और नैतिक द्रोह। नैतिक और निकृष्ट का बताना है आपको विलोम। तो नैतिक का जहाँ पे पहला शब्द नैतिक निकृष्ट का हो, दूसरा नैतिक का हो, आपको वो पहचानना है। तो निकृष्ट का जो होगा वो उसके पहले, इसमें अ, ब, स, द में से निकृष्ट का विलोम पहले आएगा और नैतिक का बाद में आएगा। आपको इसी हिसाब से देना है इसका उत्तर। 48वां प्रश्न है कि परस्पर विलोम शब्द किसमें नहीं है? साम्य, वैषम्य, सापेक्ष, निरपेक्ष, ऋत, अनृत, श्लाघनीय, प्रशंसनीय। इसमें से कौन सा विलोम शब्द नहीं है? अधिक से अधिक विलोम शब्दों को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको दिया है, जिससे करने के बाद आप अपने परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से अपने प्रश्नों को तैयारी करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित करना है। कौन सा शब्द है विशेषण का जो संज्ञा से बना हो? कायिक, वैसा, स्वकीय और भला। बहुत ही आसान सा है। संज्ञा शब्द से, जो संज्ञा विशेष्य है उससे बनने वाला विशेषण पूछा गया है। बहुत ही आसान, ध्यान से देखेंगे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। 50वां प्रश्न है, शक्ति से बनने वाला विशेषण कौन सा है? शाक्त, सक्त, शक्तिमम, शक्तिशाली। शक्ति शब्द से क्या बनेगा? शक्ति शब्द से क्या बनता है, आपसे ये पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे तो उत्तर इन्हीं चारों में से एक आपका है। 10 प्रश्न और हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ग्रामीण, दैनिक, भारतीय, मनुष्य। इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? वो विशेष शब्द कौन सा है आपको पहचानना है। आसान और सरल और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण शब्द। 52वां प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? हंसोड़, धार्मिक, लालची, धनी। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर देते रहिए। 53वां प्रश्न है, संज्ञा शब्द इतिहास, उपेक्षा, उपेक्षा मूल संज्ञा शब्द से बनके जो विकल्प बनता है इतिहास और उपेक्षा से बनेगा। तो इतिहास का विशेषण देखना है आपको और उपेक्षा का देना है। ध्यान से देखेंगे आपको अपना उत्तर स्वयं मिल जाएगा, जिसमें वर्तनी की अशुद्धियां भी ना हो, दोनों ध्यान रखना है। 54वां प्रश्न है कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? लखनवी, चालू, हंसोड़ और भुलक्कड़ में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना हुआ नहीं है? क्योंकि बाकी एक है और 3 अलग शब्द हैं। इसमें ध्यान रखना कि संज्ञा शब्द से नहीं बना है, वो आपको याद रखना है। एक शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है, क्रिया से बना हुआ है, आपको ये बताना है। 55वां प्रश्न है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित और सुअक्कड़ में से कौन सा शब्द है? इसमें कई शब्द हैं, क्रिया के शब्द भी हैं और आपके संज्ञा के शब्द भी हैं, तो आपको वो बताना है। इसमें सर्वनाम भी है, क्रिया भी है और आपका सर्वनाम भी है, क्रिया भी है और आपका संज्ञा शब्द भी है। तो आपको पहचानना है कि संज्ञा शब्द से कौन सा बना हुआ है अ, ब, स, द में से। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। 55वां प्रश्न है, जब जवाब शब्द संज्ञा के साथ क्या बनेगा विशेषण? 4 विकल्प हैं। जवाबी, उत्तर, जवानी और जुराब में से कौन सा हो जाएगा जवाब के लिए? आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? दुखी, विखाऊ, भुलक्कड़, हमारा। इसमें सर्वनाम भी है, इसमें आपका क्रिया भी है और संज्ञा भी है, तो आपको संज्ञा वाला शब्द पहचानना है।
58वां प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? सुखी, प्रसन्न, कटु और सुंदर। यहाँ भी वही है, यहाँ पे आपका क्रिया शब्द भी है और संज्ञा शब्द भी, आपको संज्ञा वाला पहचान के सही उत्तर देना है। 59वां प्रश्न है, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा? बुद्धि से एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा, और संसार में एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आपसे यही प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आखिरी प्रश्न आपके समक्ष, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे चलता है। मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। इसमें से किसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अभी प्रश्न बहुत है, लेकिन दूसरे क्लास में बाकी प्रश्नों को लेके आऊंगी, क्योंकि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको देने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। तो 61वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न इस क्लास का, कि इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीतर, गुरुतर, विश्वस्त और विगत। आपको बताना है कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। आपको क्लास कैसी लगी? क्या ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? इन चीज़ों को मैसेज जरूर करिएगा। और हाँ, प्रश्नों के 61 प्रश्नों के उत्तर आप अपने मैसेज में जरूर डालिएगा, जिसको मैं देखूंगी जरूर। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य एक ही है। हम अपने आप को, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस एक ही बात जो हमेशा मैं कहती हूँ, पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अपना 100% देखते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही पढ़िए, आगे बढ़िए। इसके आगे की जो क्लासेस हैं 61 प्रश्न के बाद अन्य वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। तब तक के लिए बस वही, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें और अपने सिलेक्शन को अश्योर करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।